हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लव ट्रैवल और मैं हूं कैरीना। आई हैव कम टू वन ऑफ द मुंबईज ओल्डेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट विच हैज ओपनड इन 1942 एंड दे सर्व अमेजिंग साउथ इंडियन थालीज। आई एम एट ए रामानायक AKA उडुपी श्री कृष्ण बोर्डिंग विच इज़ एट माटुंगा डैम बैंग ऑन। लाइक मेरे पीछे माटुंगा स्टेशन है और मेरे लेफ्ट साइड में उडुपी रेस्टोरेंट है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टुडे फॉर द साउथ इंडियन थाली। मैंने अभी तक साउथ इंडियन थाली मैंने चैनल पे दिखाया नहीं है, तो चलिए अंदर जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। हाँ, अभी दिस वॉज स्टार्टेड बाय माय फादर ए राम नाइक। वो जब बम्बई में आया तभी टीनेजर तो उसको खाने का जितना तकलीफ़ हो गया उसके वजह से उसको मालूम गिरा कि अगर होटल करना है हमारे आदमी लोगों के लिए, तो उन्होंने पहले रेस्टोरेंट में काम करते थे फोर्ट में, बाद में ये 1942 में ये होटल चालू किया। इट इज़ फर्स्ट उडुपी होटल इन मुंबई। उसके पहले बम्बई में उडुपी होटल ऐसा नहीं था। हम लोग कर्नाटक से आया, उस टाइम कर्नाटका भी नहीं था, ये बॉम्बे प्रोविंस बोलता था, वो मैसूर प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस ऐसा करके वहाँ से वो बोट में आ गया। और हमारे आदमी लोग जो माइग्रेट हुए थे उनके लिए सुविधा के लिए रेस्टोरेंट चालू किया। 1942 से आज तक हम लोग का आज 82 ईयर्स हो गया। उसमें 25 साल नया जूना बिल्डिंग में, बाद में ये नया बिल्डिंग में 1966 में आ गया, और बाकी का 77 ईयर्स वी आर हियर। आई मीन 67 ईयर्स वी आर हियर, नो सॉरी 57 ईयर्स वी आर हियर इन दिस प्रीमाइसेस। और इधर तभी से पत्ते में खाना है। और दूसरा कॉमन आदमी के लिए देखो, एयर कंडीशन बनाएगा तो क्यू में वेट करके जाने वाले लिए, लेकिन वी वांट टू सर्व कॉमन पीपल जो ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं, उनके लिए ये रेस्टोरेंट है। और सबसे ज़्यादा ये क्या है, पीपल लव इट बिकॉज टेस्ट तो है साउथ इंडियन, हम लोग का कोंकणी फूड है GSB। और इधर अच्छा है नहीं, इधर भी अच्छा है, इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो एंड हाइजीन वाइज क्लीन है। एक ज़माने में केवल बैचलर्स आते थे, अभी अच्छे फैमिली भी अपने फैमिली को लेके इधर खाना खाने आते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव फूड ओवर हियर। ये खाना ना एकदम सात्विक होता है और बहुत डिलीशियस होता है, तो मैं खाली खाना लगने का वेट कर रही हूँ। खाना वैसे आना चालू हो गया है, मुझे पानी दे दिया गया है, छाछ दे दिया गया है और दही दे दिया गया है। यहाँ पे 2 कटोरी दे दी गई है और एक केले का पत्ता भी दे दिया गया है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई फूड टू बी सर्व। सो यहाँ पे इतने सारे स्वीट्स के ऑप्शंस हैं, आप उसमें से कोई भी एक स्वीट्स ले सकते हो। तो मैंगो का टाइम है, तो आई विल टेक दिस मैंगो। दिस इज़ व्हाट, मैंगो का क्या है? हापूस मैंगो जूस। ओके, तो मैंने हापूस मैंगो का जूस ले लिया है। स्वीट्स आप कोई भी एक ले सकते हो, बट अगर आपको एक्स्ट्रा लेने का नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन लेना हो तो आप 45 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हो। तो मैंने बासुंदी भी ले लिया है और मैंने श्रीखंड भी ले लिया है। ये श्रीखंड वाइट इन कलर है, मस्त देख के ऐसा एकदम डिलीशियस लग रहा था मुझे, तो मैंने खुद को रोक नहीं पाई। और मैंने ये पायसम भी ले लिया है। ये पायसम है ना काफ़ी गर्म है और है ना मुझे थोड़ा वाटरी कंसिस्टेंसी लग रहा है इसका, और मुझे ना पर्सनली पायसम थोड़ा वाटरी ही पसंद है। मुझे ज़्यादा थिक होगा तो ज़रा पसंद नहीं आता, बट लेट्स टेस्ट दिस। बाद के टाइम कोई दूसरा आता है तब तक मैं खाती हूँ। ओह, केसर का क्या स्वाद है, हल्का सा वो दूध का भी टेस्ट आ रहा है, बट वो गर्म दूध और केसर का एकदम प्रोमिनेंट टेस्ट है इसके ऊपर। और ये ना वाटरी भी है उतना, और शक्कर भी एकदम प्रॉपर अमाउंट का है। लाजवाब है ये स्वीट। तो अच्छा हुआ मैंने ले लिया, आप भी आओगे ना तो आप भी लेना प्लीज़। तो मेरा खाना लग चुका है, आइए देखते क्या क्या है। उन्होंने पहले शुरुआत नमक से की है, आम का अचार दे दिया है, ये कॉलीफ्लावर की भाजी है, ये कच्चे केले की भाजी है, ये करेला है, ये कैप्सिकम का भाजी है, कैप्सिकम और बटाटा की भाजी, ये बड़े वाल और सूरन की मिक्स भाजी है, और ये नॉर्मल वाल की भाजी है। और फिर यहाँ पे 2 चपाती दे दिया है, 2 पूरी दे दिया है और पापड़ दे दिया है। और साइड में उन्होंने सांभर, रसम और दाल।
आपका कोई भी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो। बाय द वे गाइज, दिस इज़ अनलिमिटेड, वॉट एवर यू लाइक, प्लीज़ जस्ट डू नॉट वेस्ट द फूड। आपको जो भी पसंद आएगा आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। तो चलिए चपाती से शुरू करते हैं। चपाती इज़ वेरी सॉफ्ट और आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम मस्त घी लगाया हुआ है और इसको ना 2 लेयर भी आया है, विच मीन्स अ रियली गुड चपाती। चलो मैं पहले ना कलीफ्लावर की भाजी ले लेती हूँ। कलीफ्लावर की भाजी के साथ खा के देखते हैं। सिंपल प्रिपरेशन दिख रहा है इसमें, राई का फोड़नी दिख रहा है मुझे और ऑफ कोर्स उड़द की दाल डाली हुई है और थोड़ा सा नारियल दिख रहा है मुझे। टेस्ट करके पता करते हैं इसमें क्या क्या है। वाह, ये खाने में ना सादगी है, अमेजिंग, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस। और है ना, अगर आपको ये वर्ड पता है महाराष्ट्रन जी वैल्यूज चविष्ट, मतलब आपको हर टेस्ट में ना उसका कलीफ्लावर का टेस्ट पता चलेगा। ये राई का फोड़नी का टेस्ट आ रहा है, ये उड़द दाल के साथ उन्होंने जो फोड़नी डाली हुई है, वो सिंप्लिसिटी ऑफ कलीफ्लावर एंड पोटैटो एंड लिटिल बिट ऑफ कोकोनट। तो चलिए अभी दूसरी भाजी ले लेते हैं। मैंने कैप्सिकम की भाजी ले लेते हैं, ये थोड़ी कलरफुल है, इसको टेस्ट करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत है ना सांभर का टेस्ट आ रहा है, उसमें ना सांभर मसाला पाउडर यूज़ किया होगा एंड typical the South Indian taste which is coming, which is really nice. The capsicum is very well cooked. The potato is there. You can see यहाँ पे कांदा है, इसमें भी राई का फोड़नी दिया। एक्चुअली मैं सब में देख सकती हूँ, इसमें भी राई का फोड़नी है, इसमें भी राई का फोड़नी है, इसमें कुछ भी फोड़नी दिख नहीं रहा है। ऑल्दो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम सादा दिख रहा है और इसमें कांदा और कैप्सिकम है। अभी चलिए ये करेला ट्राई करते हैं। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। आई नेवर हैड करेले का सब्जी इन साउथ इंडियन डिश, तो खा के देखते कैसा है। हल्का सा बिटरनेस आएगा आपको, हल्का सा टोमेटो ही फ्लेवर आएगा क्योंकि इसमें टोमेटो डाला हुआ है और राई का फोड़नी है। और ज़्यादा उसमें और कुछ प्रोमिनेंट और कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं है, बट इट इज़ वेरी सिंपल। करेला, थोड़ा सा बटाटा और टोमेटो ही टेस्ट है एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। अभी मैं जितना भी खाते जा रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है इसमें ना थोड़ा कोकोनट ऑयल का टेस्ट और वो घी का स्वाद ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मतलब खाना ना उससे एक लेवल हमेशा अप हो जाता है व्हेन यू यूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल और घी इन योर फूड। करेला मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको करेला पसंद नहीं है और ये पसंद है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप कौन से टीम में हो। मुझे तो बहुत पसंद है। अभी मैं ये वाल की भाजी खा के देखती हूँ, इसमें सूरन मिक्स किया हुआ है। मैंने थोड़ा सूरन भी ले लिया, वाल भी ले लिया है। मुझे सूरन तो वैसे बहुत पसंद है। वेरी डिफरेंट, जब अभी तक मैंने जो भी खाया, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट भाजी, वेरी सटल, वेरी नाइस। फोड़नी का टेस्ट नहीं है बट फिर भी बहुत टेस्टी है। ये वाल भी बहुत अच्छे से कुक हुआ है और सूरन भी अच्छे से कुक हुआ है। दिस इज़ सो नाइस। मतलब थोड़ा सा टोमेटो ही फील आ रहा है और थोड़ा कोकोनट टेस्ट है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। वो घी का स्वाद भी आ रहा है, रियली अमेजिंग। लेट मी ट्राई दिस अनदर वाल। ये वाल और है ना भोपला का मिक्स भाजी है। आई एम रियली लाइकिंग इट, हाउ ऑन डेली बेसिस वी अवॉइड दिस भाजीज एंड विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फॉर योर बॉडी एंड आई एम लाइकिंग इट हाउ दे हैव सर्व्ड। ऐसे ही नहीं कि लोग काफ़ी थोड़ा मतलब कच्चे केले की भाजी, करेला बोलो, थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रिपरेशन बनाया है उसका और उसके साथ सर्व किया है, द फूड इज़ रियली अमेजिंग। मुझे तो खा के बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाजी भी बहुत अच्छी है। इसमें ना भोपला है और है ना वाल है, ये देखिए वाल और ये भोपला है, बट दिस इज़ सो अमेजिंग। द टेस्ट इज़ रियली नाइस। मज़ा आ रहा है खा के, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी पूरी के साथ खा के, पूरी के साथ है ना मैं वाल की भाजी खाती हूँ। पूरी भी ना एकदम खस मस्त आटे की है और खस्ता दिख रहा है एकदम। वाह, चपाती के साथ भी बहुत अच्छा है, पूरी के साथ भी अच्छा है। ये खाली आपका चॉइस है कि आप किसके साथ खाना चाहोगे। वैसे राइस भी है, सांभर राइस मैं खाने वाली हूँ, बट ये आपका चॉइस है आपको किसके साथ खाना है। एंड ऑफ कोर्स द अपलम इज़ द फेवरेट वन। आई रियली लाइक साउथ इंडियन पापड़। दिस brings a really
taste and brings life to a food when you are having any sort of thali and you have this kind of papad is like goes with your food. इसका ना टेस्ट है ना कोई पापड़ बीट ही नहीं कर सकता है, ये इतना टेस्टी होता है। इधर है ना उन्होंने अचार भी दिया है, थोड़ा ये भी टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी खट्टा है, आम का है, बहुत खट्टा है बट मज़ेदार है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा रोटी के साथ खा के देखते हैं। मैंने ना यहाँ पे लोगों को देखा, उन लोग ना थोड़ा सा रोटी में अचार लेते हैं और है ना जो सादा भाजी है ना उसके साथ थोड़ा मिक्स करके ऐसा करके खा रहे हैं। मैं वही नोटिस कर रही थी, लोग अचार है ना रोटियों के साथ मिक्स करते हैं और भाजियों के साथ टेस्ट करते हैं, उससे ना एक अलग ही मतलब लेवल अप हो जाता है टेस्ट भाजी का। वाओ, लेट मी टेस्ट दिस विथ कच्चे केले की भाजी। बस मुझे ये बात चाहिए। तो मुझे राइस दे दिया गया है और उसके साथ है ना 2 चम्मच भर के घी भी डाला है। तो मैं ना पहले ये वाला स्पून ले लेती हूँ, मस्त इसको मिक्स कर लेती हूँ घी को। राइस का स्मेल इतना अच्छा आ रहा है ना, आई डोंट नो विच राइस दे आर यूजिंग एंड इट्स डैम हॉट। द फूड इज़ सर्व ऑलवेज ओवर योर हॉट। ये सांभर है, इसमें मैं आई कैन सी सम कैप्सिकम, सम टमाटो, सम कड़ी पत्ता। चलो खा के हैं। हाँ दे दीजिए ना सांभर, थैंक यू। तो ये रहा मेरा सांभर राइस। वाओ, जस्ट अमेजिंग, द सिंप्लिसिटी ऑफ सांभर एंड राइस। आई मीन आप खाओगे ना तो अब सिर्फ खाते रह जाओगे, इतना बढ़िया ये। इट इज़ नॉट दैट स्वीट बट लिटिल स्वीट। साउथ इंडियन हम लोग ने ना सांभर जहाँ जहाँ पे हमेशा टेस्ट किया ना, वो मोस्टली उन लोग ना इमली और टैमरिन ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, बट ये सांभर में ना वैसा नहीं है। ये ना उन्होंने भोपला का जो स्वीटनेस आता है ना वही एकदम टेस्ट उभर के आ रहा है। और इसमें जो फोड़नी डाली हुई है सांभर मसाला पाउडर जो यूज़ किया ना, डैम बहुत अच्छा है। आप है ना राइस के साथ ना सिर्फ खाते रह जाओगे। अभी रसम ट्राई करते हैं। रसम इज़ मोस्टली ऑन अ वाटरी साइड, तो इसमें तो कड़ी पत्ता और राई मुझे ज़्यादा दिख रहा है और थोड़ा कोरिएंडर लीव्स। अच्छे से मैंने रसम डाल दिया है। लेट्स हैव। एकदम खट्टा मीठा, ज़बरदस्त एकदम। हाँ छाछ चाहिए। सॉरी गाइज, आई जस्ट कैनॉट से नो वेन एवर हु इज़ कमिंग। इफ़ चाहिए, हाँ चाहिए, तो मैं सब खाली रिफ़िल कर दीजिए। खाने में यहाँ पे ना बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। नो थैंक यू सर। द रसम इज़ खट्टा मीठा, वेरी नाइस। द वाटरी टेक्सचर इज़ रियली अमेजिंग, आई एम रियली लविंग इट। ये ना मैं ऐसे 4-5 वाटी तो ऐसे ही पी जाऊँ। वाह। दे ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ दाल। ये दाल काफ़ी सिंपल है, इसमें हल्दी भी नहीं मिक्स किया है, खाली कड़ी पत्ता और राई और मिर्ची का फोड़नी दिया है। इसमें मैं मिक्स करती हूँ राइस के साथ। एकदम प्लेन वाइट दाल है। वाह, सो सिंपल, सो नाइस, बट उतना ही डिलीशियस है ये। मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत कुछ खा लिया, थोड़ा पीते भी है, छाछ पीते, छाछ दिया है उन्होंने। वाह, सिंपल वाटर, कर्ड वाटर, इट इज़ वेरी नाइस। और ये दही तो दिया ही है उन्होंने। लेट्स हैव दिस। ये एक्चुअली ना कर्ड राइस करके खाते हैं, इनके इसमें ऐसे मिक्स करते हैं। अगर आपको प्रॉपर साउथ इंडियन पता है तो लास्ट दे ऑलवेज एंड देयर मील विथ कर्ड राइस, तो दैट इज़ वाई दे ऑलवेज सर्व कर्ड टू यू। कर्ड इज़ फ्रेश एंड नाइस। मैंने पायसम तो पहले ही आपको दिखा दिया था, अभी हम लोग श्रीखंड खा के देखते हैं। श्रीखंड की कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत थिक है एंड इट्स वाइट। ऊपर से ना उन्होंने पिस्ताशियो का थोड़ा से पाउडर डाला है, अगर आप देख सकते हैं। हाँ, पूरी के साथ खाना चाहिए बॉस। मैं थोड़ा पूरी के साथ टेस्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या टेक्सचर है इसका,
स्वीटनेस जितना होना चाहिए उतना ही है। इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है। और वाइट श्रीखंड है ना, मेरा हमेशा का फेवरेट ही रहता है क्योंकि उसका टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पे आमरस भी अवेलेबल है, तो मैंने वो पहले ले लिया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो पीते हैं। वाओ, दिस इज़ अल्फेंसो मैंगो। जो सर्व करे थे ना, मैंने उनको पूछा था इसमें कौन सा आम यूज़ किया गया है, तो ये अल्फेंसो मैंगो का आमरस बनाया उन्होंने। आमरस इज़ जस्ट परफेक्ट, जैसे आप घर पे बनाते हो ना, घरगुती का जो टेस्ट आता है, जो आम को आप हाथ से निचोड़ के उसमें थोड़ा मिक्स वगैरह करते हो, शुगर और जैगरी वॉटेवर इन योर टेस्ट, सेम टेक्सचर वही आ रहा है, सेम टेस्ट वैसे ही आ रहा है, एकदम घर जैसा स्वाद है। तो मैं मेरा लंच फटाफट फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ रेस्टोरेंट के बाहर। खाना खा के काफ़ी मज़ा आ गया, एकदम खाना सादा और सात्विक और स्वादिष्ट भी था। आप भी अपने दोस्तों और फैमिली को लेके ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना। और अगर आपको मेरा वीडियो रियली अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे एफर्ट्स को लाइक कीजिए। एंड येस, अंटिल देन लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।